Chemistry is all about equations. And now that we've completed the second chapter, that is acids, bases and salts, it's time to go through all the important equations from this chapter in one go. बोर्ड एग्जाम के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है. सो वेरी गुड इवनिंग एवरीवन एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू दिस ब्रांड न्यू सेशन ऑफ कॉन्सेप्ट बाइट्स. सो आज सारी इक्वेशंस हम एक गो में देखेंगे. तो ये सारी इक्वेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछी जाती है. सो बी रेडी विद अ पेन एंड पेपर एंड फटाफट से हम क्या करेंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे. एंड ये एक ऐसा सेशन है जो आपने कहा था कि मैम ये प्लीज लेकर आना. चैप्टर 1 के लिए भी आपके लिए लेकर आए थे, अब चैप्टर 2 के लिए भी वी आर डूइंग द सेम फॉर ऑल ऑफ यू. सो फटाफट से लाइक करेंगे एंड देन लेट्स गेट स्टार्टेड. वी ऑलवेज डिलीवर व्हाट यू आस्क फॉर. आपने कहा था कि मैम चैप्टर 1 में बहुत यूजफुल लगा, सारी इक्वेशंस एक गो में थी, चैप्टर 2 के लिए भी ये करना. सो जैसे आपने बोला वैसे ही सेशंस हम लाते हैं. तो जल्दी से हम लाइक एंड सब्सक्राइब कर देंगे. एंड पेपर पेन बहुत जरूरी है, खाली देखना नहीं है, लिखो साथ में. जितना लिखोगे इक्वेशंस को उतने ही डीपर लेवल पे आपको अंडरस्टैंडिंग हो पाएगी इस सेशन की, इस टॉपिक की, इस चैप्टर की. ठीक है, चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड. आई होप सबने लाइक कर दिया है सेशन. सो बैक टू बैक इक्वेशंस देखेंगे जो इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में, एवरीथिंग इन वन सिंगल गो. तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है आप सबके लिए. ध्यान से सुनना है, ध्यान से लिखना है, ध्यान से सब कुछ नोट करना है. फर्स्ट इक्वेशन दैट कैन बी आस्क्ड इन योर एग्जाम, वो पहली इक्वेशन क्या है? रिएक्शन ऑफ जिंक ग्रैन्यूल्स विथ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड. तो बेसिकली जिंक का रिएक्शन किससे कर रहे हैं? डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड से. सो H2SO4 क्या होगा? कॉरेस्पॉन्डिंग सॉल्ट बन जाएगी, दैट इज जिंक सल्फेट. और कौन सी गैस रिलीज होगी? हाइड्रोजन. अब ये जो हाइड्रोजन गैस इट बर्न्स विद अ पॉप साउंड, तो आइडेंटिफिकेशन भी पूछ सकते हैं. चलिए नेक्स्ट, रिएक्शन ऑफ जिंक विथ एसिटिक एसिड. जिंक का रिएक्शन सल्फ्यूरिक एसिड से बहुत इजी होता है, बट कई बार एसिटिक एसिड से भी पूछ लेते हैं. तो CH3COOH क्या होगा? जिंक एसिटेट बन जाएगा. तो CH3COO होल ट्वाइस जिंक प्लस H2. आई गेट अ साइड ताकि आप पूरी इक्वेशन देख पाओ. ठीक है, सो आई होप आपने ये इक्वेशन देख ली है, आपको इक्वेशन समझ आ गई. लेट्स जस्ट बैलेंस दिस आल्सो. देयर यू गो. चलिए 2 इक्वेशंस हो गई, 2 मिनट में 2 इक्वेशंस हो भी गई. चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन नाउ. रिएक्शन ऑफ जिंक विथ नाइट्रिक एसिड. अब इस रिएक्शन में जनरली बच्चे क्या कहते हैं? जिंक नाइट्रेट बना देते हैं और साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज करा देते हैं, क्योंकि मेटल का रिएक्शन एसिड से हो रहा है. बट हम ये भूल जाते हैं कि HNO3 बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है. तो वो हाइड्रोजन को एक्चुअली ऑक्सीडाइज कर देता है, वाटर बना देता है. हाइड्रोजन से वाटर, H2 से H2O बन जाता है. तो जिंक नाइट्रेट तो देखो बनेगा ही बनेगा, ZnNO3 होल ट्वाइस जिंक नाइट्रेट, ये तो बनेगा ही बनेगा. बट हाइड्रोजन नहीं बनेगा, वाटर बनेगा एंड साथ में N2O. ठीक है, सो आई होप दिस इक्वेशन इज क्लियर टू यू. रिमेंबर दिस. लेट मी पुट अ स्टार मार्क हियर. नेक्स्ट वी हैव जिंक रिएक्टिंग विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड. ठीक है, जिंक का रिएक्शन सोडियम हाइड्रोक्साइड. अब इसमें Na2ZnO2 which is what? सोडियम जिंकेट. और कौन सी गैस रिलीज होगी? हाइड्रोजन. सो लेट मी टेल यू ये क्या है. दिस इज सोडियम जिंकेट. आपका सोडियम जिंकेट बन गया. ठीक है, इसको बैलेंस भी आप कर सकते हो. यू कैन पुट अ 2 हियर, देन दिस इज गोइंग टू बी बैलेंस. जिंक जिंक दोनों सिंगल है, ना ही आपके सोडियम 2 हो गए, ऑक्सीजन 2, हाइड्रोजन 2. यस, बैलेंस. I want all of you to balance this equation as well. इसको प्रैक्टिस की तरह लेना है, इसको बैलेंस करना, and then in the next class we'll discuss that too. चलिए moving on, आगे बढ़ते हैं. मैं आपको बस एक हिंट दे रही हूँ यहाँ पे कि आप जो जिंक लोगे, या let's do one thing, let me give you 10 seconds or 15 seconds, आप ट्राई करो. अब अभी के अभी आपको इसका आंसर बता देते हैं. तो पहले फटाफट से इसको बैलेंस करना ट्राई करेंगे and then I'll tell you the answer. चलो जल्दी से.
फटाफट से, एंड देन क्रॉस चेक वेदर यू बैलेंस्ड इट इन दिस वे और नॉट. आई होप यू पीपल आर ट्राइंग. चलिए, लेट्स बैलेंस दिस फॉर यू. चलिए एक बार ट्राई करेंगे कि आपने इसी तरीके से इसको बैलेंस करा है कि नहीं. डू चेक दिस आउट नाउ. ओके, चलो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इक्वेशन. द नेक्स्ट वन सेज रिएक्शन ऑफ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड. तो बेसिकली आपका HCl का रिएक्शन किसके साथ हो रहा है? सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 क्या हो जाएगा? NaCl बन जाएगा सॉल्ट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, है ना. क्या हो रहा है आपका? बेसिकली कार्बोनेट के साथ रिएक्शन हो रहा है एक एसिड का. चलो इसे बैलेंस कर देते हैं. 2HCl हो गया आपका, Na2CO3 2NaCl, एंड नाउ दिस इक्वेशन इज बैलेंस्ड. द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इक्वेशन जो एग्जाम में पूछी जाती है, दैट्स बिटवीन अ रिएक्शन, जो आप दैट्स बेसिकली रिएक्शन बिटवीन an acid, that is let's say hydrochloric acid, and bicarbonate, that's hydrogen carbonate. तो NaHCO3 ये हमारा बाइकार्बोनेट हो गया. तो NaCl बन गया, फिर से वाटर बन गया, फिर से कार्बन डाइऑक्साइड बन गया. I'll get a side. Now you can look at the equation. So आप देख सकते हो कि क्लियरली इन दोनों में प्रोडक्ट्स तो सेम है. सेम प्रोडक्ट्स है. सोडियम क्लोराइड सॉल्ट बन रहा है, वाटर बन रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है. सो डिफरेंस कहाँ है? डिफरेंस है अमाउंट में. कितने अमाउंट में वो प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, वहां पे डिफरेंस है. तो बैलेंसिंग अगर आप ध्यान से देखोगे आपको समझ आएगा. ठीक है, चलिए नेक्स्ट. पासिंग कार्बन डाइऑक्साइड गैस थ्रू लाइम वाटर. तो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड गैस है. लाइम वाटर क्या होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है. ठीक है, क्या बन जाएगा? कैल्शियम कार्बोनेट, और इसी की वजह से वो मिल्कीनेस आती है प्लस H2O. तो आई कैन मेंशन ओवर हियर कि ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है ये व्हाइट PPT है आपका. ठीक है, यही मिल्कीनेस का रीजन है. पासिंग एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड गैस थ्रू लाइम वाटर. अब आपने अगर एक्सेस गैस पास कर दी तो हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट, वी हैड दिस अर्लियर. These are the products of the previous equation. Sorted till here. Now we are adding some more carbon dioxide. We are passing some more carbon dioxide through this. What's going to happen? That means we have carbon dioxide in excess now. अब क्या होगा? अब बन जाएगा कैल्शियम बाइकार्बोनेट, और ये जो होता है ये सॉल्यूबल होता है. तो जो मिल्कीनेस है वो डिसअपियर कर जाती है. तो जब भी हम ये रिएक्शन एक्चुअली परफॉर्म करते हैं, वी हैव टू मेक श्योर कि हम कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेस में पास ना कर दें, क्योंकि अगर ऐसा करा तो मिल्कीनेस आती है और फटाफट से फिर वो गायब भी हो जाती है. ठीक है, क्योंकि क्या बन जाता है? बाइकार्बोनेट, और ये बाइकार्बोनेट क्या है? सॉल्यूबल हो जाता है. सो कैल्शियम बाइकार्बोनेट CaHCO3 होल ट्वाइस. नेक्स्ट, adding sodium hydroxide to hydrochloric acid. अरे ये तो acid based reaction है, न्यूट्रलाइजेशन, सिंपल सा. सो सॉल्ट प्लस वाटर. अच्छा फटाफट से सोचो, ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक होता है कि एंडोथर्मिक? जल्दी से सोचेंगे. I'll give you 5 seconds. 5 4 3 2 1. I hope आप सबने सही सोचा है. ये जो रिएक्शन होता है ये एक्सोथर्मिक होता है, इसमें हीट रिलीज होती है. नेक्स्ट वी हैव कॉपर ऑक्साइड, और इसका रिएक्शन हम कर रहे हैं HCl के साथ. तो कॉपर क्लोराइड सॉल्ट बन जाएगी और वाटर बन जाएगा. अब नोट करने की बात ये है, ये ब्लैक कॉपर ऑक्साइड है जो इवेंचुअली ब्लूइश ग्रीन कॉपर क्लोराइड में टर्न हो रहा है. अब ये रिएक्शन आता कैसे एग्जाम में? ध्यान से अगर आप देखो इसे, ये आपकी एक मेटालिक ऑक्साइड है. तो मेटालिक ऑक्साइड का रिएक्शन किसके साथ हो रहा है? एक एसिड के साथ हो रहा है. सो दे कैन आस्क यू व्हाट हैपेंस व्हेन द रिएक्शन इज हैपनिंग बिटवीन एन एसिड एंड अ मेटालिक ऑक्साइड. एंड रिमेंबर, मेटालिक ऑक्साइड्स आर जनरली बेसिक इन नेचर. तो वो एक तरीके का एसिड बेस्ड रिएक्शन हो जाता है, तभी सॉल्ट और वाटर बन रहा है. Moving on to the next one now.
डिसॉल्विंग हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन सोल्यूशन इन वाटर, सॉरी, डिसॉल्विंग हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन वाटर। अब ये इतना सिंपल है ना कि हमें लगता है कि यार इतना सिंपल हमसे एग्जाम में कैसे पूछ लिया, और हम छोड़ देते हैं क्वेश्चन। करना कुछ भी नहीं है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड को आपने पानी में मिलाना है, बस क्या हो जाएगा, H3O+ और Cl-, हाइड्रोनियम आयंस बन जाएंगे और क्लोराइड आयंस बन जाएंगे। दैट्स इट, दैट्स ऑल यू हैव टू डू इन दिस क्वेश्चन। नाउ डिसॉल्विंग सोडियम हाइड्रोक्साइड in water. So we have, again, ions are being formed. Na+ and OH- ions are going to be formed. Moving on, chlor-alkali process की equation आपसे पूछ सकते हैं, तो अब उसमें हम क्या लेते हैं, ये क्या हुआ, NaCl in water, ये क्या हुआ, this is basically brine solution. ब्राइन सोल्यूशन से आप जब इलेक्ट्रिसिटी पास करते हो तो आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है, दैट्स NaOH, क्लोरीन और हाइड्रोजन। अब ये सब नोट करना है आपको, आपको पता होना चाहिए कि इसे हम ब्राइन कहते हैं, बिकॉज दे कैन ऑल्सो आस्क यू इन द एग्जाम व्हाट हैपेंस व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू ब्राइन सोल्यूशन, सो यू नीड टू नो व्हाट एग्जैक्टली इज द ब्राइन सोल्यूशन। ये तो उसके बिना स्टार्ट कैसे करोगे, ठीक है। आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया, क्लोरीन जो है आपका एनोड पे बन रहा है, हाइड्रोजन जो है आपका कैथोड पे बन रहा है, एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड नियर कैथोड आपका फॉर्म हो जाता है। चलिए नेक्स्ट वन, प्रिपरेशन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है। तो अब इसके लिए आपको क्या चाहिए, इफ दे आस्क यू राइट द इक्वेशन फॉर द प्रिपरेशन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, सो यू नीड टू नो कि हमें ड्राई स्लेट लाइम लेना है, दैट इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, उसमें हमने वी विल पास क्लोरीन गैस थ्रू इट, तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड बन गया प्लस वाटर, CaOCl2, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, दैट इज ब्लीचिंग पाउडर प्लस वाटर। नेक्स्ट सॉल्वे प्रोसेस। अब सॉल्वे प्रोसेस से आप सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बना रहे हो, सोडियम बाइकार्बोनेट बना रहे हो, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। सो NaCl, अगेन ब्राइन सोल्यूशन लो, NaCl इन वाटर। अब इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास करो और अमोनिया पास कर दो, तो NH4Cl बन जाएगा और NaHCO3। सो दिस इज यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ बेकिंग सोडा। किसी भी तरीके से आपसे इक्वेशन पूछ सकते हैं, सॉल्वे प्रोसेस से पूछ सकते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट कैसे बनेगा, बेकिंग सोडा कैसे बनेगा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कैसे बनेगा, सबका आंसर इज दिस वन इक्वेशन। Now what's the effect of heat on baking soda? So basically when we have NaHCO3 और अगर हम उसे हीट कर रहे हैं तो हमारा सोडियम कार्बोनेट बन जाएगा, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड उसमें से रिलीज हो जाएगा। दिस इज व्हाट हैपेंस ड्यूरिंग कुकिंग, कुकिंग के टाइम पे यही होता है, ठीक है। स्टार्टिंग की कुछ इक्वेशंस आई हैव बैलेंस्ड, रेस्ट यू पीपल विल प्रैक्टिस एंड बैलेंस साइमल्टेनियसली, सारी इक्वेशंस आप बैलेंस करते रहे, इसी से आपकी बैलेंसिंग की भी प्रैक्टिस हो जाएगी। नाउ इफेक्ट ऑफ हीट ऑन बेकिंग पाउडर, बेकिंग पाउडर लेना इस बार, ठीक है। तो NaHCO3 दैट्स आर बेकिंग सोडा, उसमें माइल्ड एडिबल एसिड हमने ऐड करा हुआ, नाउ दिस इज आर बेकिंग पाउडर। अब जब हम इसे हीट करते हैं तो क्या हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगी, इसी से जो हम देखते हैं केक फ्लफी हो रहा है, ब्रेड जो हमारा ब्रेड है वो फ्लफी हो रहा है, ठीक है। H2O और सोडियम salt of the acid will also be formed. So sodium salt of acid will also be formed. वही acid, let's say आप टाटारिक एसिड लेते हो, कोई भी माइल्ड एसिड जो आप ले रहे हो उसी का ही सॉल्ट बन जाएगा। इफेक्ट ऑफ हीट ऑन वॉशिंग सोडा, तो पहले तो पता होना चाहिए कि वॉशिंग सोडा सोडियम कार्बोनेट नहीं है, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट है। अगर ये नहीं पता होगा तो स्टार्ट ही गलत कर दोगे। सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, ये आपका वॉशिंग सोडा है। अब जब आप इसे हीट करोगे, सोडियम कार्बोनेट एंड ऑफ कोर्स 10 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, ये जो 10 मॉलिक्यूल्स है ये सेपरेट आउट हो गए आपके, ठीक है। इन बिटवीन कुछ इक्वेशंस बैलेंस्ड है, नहीं है, आई एम टेलिंग यू अगेन, आपको प्रैक्टिस करना है, जो बैलेंस नहीं है दैट्स लाइक अ होमवर्क फॉर यू, ओके। चलो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन नाउ, हीटिंग ऑफ कॉपर सल्फेट क्रिस्टल्स।
कॉपर सल्फेट यहाँ पे हाइड्रेटेड फॉर्म में है, तो हमने कॉपर सल्फेट लिया, हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट, मतलब इसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है। इसे जब हम हीट करेंगे तो ये ही वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन सेपरेट हो जाएगा। तो ये हमारा दिस इज ब्लू इन कलर, एंड वंस इट लूजेस वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इट टर्न्स वाइट इन कलर। नाउ हीटिंग ऑफ जिप्सम। अब जब हम जिप्सम को हीट करते हैं तो क्या होता है? पहली बात तो जिप्सम क्या है? कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट, तो पहले वो लिखते हैं। वी हैव कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। चलिए अब इसे हम हीट कर रहे हैं। सो वंस वी हीट दिस, तो हमारा कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट बन गया, प्लस ऑफ कोर्स वाटर थोड़ा सा सेपरेट आउट हो गया। Now this reaction is happening at 100 डिग्री सेल्सियस। आप कौन से टेम्परेचर पे हीट कर रहे हो? 100 डिग्री सेल्सियस पे हीट कर रहे हो। सो दे कैन आस्क यू कि जिप्सम को हीट करते हैं तो क्या होता है, और दे कैन ऑल्सो आस्क यू राइट द इक्वेशन फॉर द प्रिपरेशन ऑफ पीओपी, प्लास्टर ऑफ पेरिस, दैट इज दिस। सो दिस इज पीओपी, तो उसकी प्रिपरेशन भी पूछ सकते हैं। इस एक इक्वेशन में बहुत सारे अलग अलग क्वेश्चंस आ सकते हैं। दे कैन ऑल्सो आस्क यू कि पीओपी में जब हम पानी ऐड करते हैं तो क्या होगा, या कैसे जिप्सम बना सकते हैं, तब भी आप वही करोगे, पीओपी में पानी ऐड कर दोगे, रिवर्स इक्वेशन लिख दोगे। सो इस एक इक्वेशन पे काफी सारे क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड इन द एग्जाम। इन फैक्ट अलग अलग आई वुड से पेपर्स में अलग अलग तरीके से क्वेश्चंस आ ही रहे हैं। दिस वेरी सिंपल इक्वेशन कैन एक्चुअली फेच यू 1 or 2 मार्क्स इजीली। तो आई होप कि ये सारी इक्वेशंस आई विल गेट असाइड सो दैट यू कैन लुक एट द entire screen. And with this, we've come to the end of this session. So yes, we've got you covered. एक बार फटाफट से आप लोग सब सेशन को क्या करेंगे, लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। अगेन ये एक ऐसा सेशन था जो आप लोगों ने स्पेशली कहा था कि यू वांट दिस सेशन, एंड दैट्स व्हाई वी कम अप विद दिस वन। सो आई होप you found this session useful, I hope you found it interesting, and I hope you will practice, and I hope you will balance the remaining equations as well. ठीक है, एंड एक होमवर्क क्वेश्चन है, वो मुझे जरूर ढूंढना एंड मुझे कमेंट सेक्शन में बता के जाना। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, बट लेट्स सी कि आप में से कितने बच्चे इसका एग्जैक्ट आंसर मुझे दे पाएंगे। आपको मुझे बताना है कि व्हाट इज ब्लीच। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। ठीक है, सो राइट आफ्टर दिस लाइव सेशन अपने आंसर्स पोस्ट करना, ब्लीच क्या है। प्लीज नोट, ब्लीचिंग पाउडर नहीं बोला है मैंने, ब्लीच क्या है। खाली आप मुझे इसका केमिकल फॉर्मूला भी बता दोगे तो चलेगा। सो डू लेट मी नो व्हाट इज ब्लीच इन द कमेंट सेक्शन एंड कीप वर्किंग हार्ड। आई विल सी यू सुपर सून। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग इन। टेक केयर, बाय बाय।